नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ PSR राजपुरोहित क्लासेस पाली में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो राजस्थान पटवारी रिजल्ट भर्ती 2025 का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के पश्चात जो चतुर्थ श्रेणी के जो भी विद्यार्थी हैं उनके मन में एक डर बैठ गया है कि जो जैसे कि पटवारी का रिजल्ट हाई रहा और उसकी कट ऑफ भी हाई रही, क्या फोर्थ ग्रेड की भी कट ऑफ हाई रह सकती है। तो इसके संदर्भ में ये आज का सेशन लेकर आया हूँ मैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना न भूलना, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ के बारे में हमने वीडियो पहले से भी बना दिया है, और क्या कट ऑफ में अब बढ़ोतरी हो सकती है, क्या पटवारी के रिजल्ट को मध्य नज़र रखते हुए, इसके संदर्भ में आज हम बात करने आए हैं। और मेरिट की या हाई जाएगी या कम, उसके संदर्भ में भी हम बात करेंगे। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी से निवेदन है ये मेरा। तो ये जैसे कि ये पटवारी की कट ऑफ रही थी, ये इस वर्ष की कट ऑफ है पटवारी की, आपको सही से दिख रही होगी या नहीं वो। तो जनरल से 200, ये 200 249, क्या क्या 249 जिसने भी लाए अंक उसका जनरल से चयन हुआ है। और फीमेल में 235 जनरल से। फिर ये जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल की ये रही है 249। इसका अर्थ क्या होता है कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई रही है। हाई रहने का क्या मतलब रहा, कारण क्या रहा? कारण यही था कि पेपर का लेवल मॉडरेट था, ज़्यादा भारी नहीं था और सरल ही था। सभी विद्यार्थियों का सरल पेपर आया था, इसलिए इसकी कट ऑफ हाई जाएगी। जिसने तैयारी की उसके लिए थोड़ा था कि ये सभी के लिए सामान्य रहा है, तो उसका नंबर आना या न आना वो रह जाता है। और EWS की बात करते हैं तो EWS की इसमें रहती है कट ऑफ 241। 241 पर EWS वाले का सिलेक्शन हो रहा है। और अन्य बात करते हैं आप SC ST की, तो SC में 226 पर सिलेक्शन हो रहा है। SC में 226 पर सिलेक्शन हो रहा है। और वहीं ST की बात करते हैं तो ST में 223, मतलब 3 नंबर का ही यहाँ पर अंतर देखने को प्राप्त होता है। ST में 223 नंबर ये रहती है फिर कट ऑफ। फिर OBC की बात करते हैं तो OBC में थोड़ा EWS से भी हाई रहती है थोड़ी, क्योंकि आजकल EWS की कम रह जाती है और जो OBC की है वो हाई जाती है, क्योंकि OBC के जो भी विद्यार्थी है वो ज़्यादा है, इसलिए OBC की हाई जाती है। तो OBC की 244 गई है। तो OBC की 244 गई है इसमें कट ऑफ। वहीं दूसरी तरफ MBC की देखते हैं
तो MBC की 236 गई है यहाँ पर। तो MBC की भी ज़्यादा कम नहीं गई है, उनकी भी ज़्यादा ही गई है। MBC देख ले तो 236, ये भी एक ज़्यादा ही है एक प्रकार से। तो 236 गई है। और इसी के संदर्भ में जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई की अच्छे से और जिनका सिलेक्शन हो रहा, उनको मेरी ओर से PSR राजपुरोहित क्लासेस की ओर से हार्दिक अभिनंदन। और उनके सरकारी सेवा में चयन होने की ये सफ़र हमेशा इसी प्रकार चलता रहे, यही हमारी कामना है। और जो विद्यार्थी अभी तक इस भर्ती में जिनका चयन नहीं हुआ है, तो उनको निराशा नहीं रखनी है, क्योंकि मंजिल आज मिले या कल मिले, कभी ना कभी मिलती है। चाहे उसमें समय ज़्यादा लग सकता है, चाहे 2 वर्ष लग सकते हैं, या 4 वर्ष या 10 वर्ष भी लग सकते हैं। जैसे कि पटवार में जिनकी फर्स्ट रैंक है, उन्होंने 10 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, तब उनका आज चयन हुआ और फर्स्ट रैंक पर आए। तो यही मेरा कहना है कि हमेशा हमारी जो उम्मीद है, हमारी हौसला है, उसको बुलंद रखो और आगे बढ़ने की एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो और पढ़ोगे तभी लगोगे नौकरी। और चतुर्थ श्रेणी के आप चिंता नहीं करें, चतुर्थ श्रेणी की जो कट ऑफ है वही रहेगी जो हमने पूर्व में आपको बता दी है। इस चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जिनके 65 प्रश्न सही हो रहे हैं, वो अभी तक अपनी उम्मीदें जरूर रखिए कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन होगा। 65 प्रश्न सही हो रहे हैं जिनके कह रहा हूँ मैं, सभी वर्ग, ऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो आप सभी को ये मैं कह रहा हूँ कि 65 प्रश्न जिस किसी के भी सही है, वो चिंता न करे। रिजल्ट आपका 21 जनवरी तक आ जाएगा। 21 जनवरी तक रिजल्ट आएगा, उस समय आप देख लेना कि आपका नाम है या नहीं। तो अब आप चतुर्थ श्रेणी के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करिए, आगे प्रदेश में आने वाली नई भर्तियों की तैयारी करिए। चाहे वो CT की एग्ज़ाम हो, CT का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना आवश्यक होगा, क्योंकि इस साल CT की जो वैधता होगी, CT एग्ज़ाम की, वो 3 वर्ष कर दी जाएगी। 3 वर्ष का आपने एक बार दे ली तो 3 वर्ष आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता ही नहीं। और इस साल जो बजट होगा, साल 2026 का बजट, उसमें नवीन भर्ती आएगी, नवीन भर्तियों की घोषणा की जाएगी, जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह में डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका होगा कि कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आएगी। उसकी वित्तीय स्वीकृति तो वैसे भी प्राप्त हो चुकी है, और पंचायती राज विभाग में भी आएगी। इसीलिए आप, और ग्राम सेवक, ये पूर्व में पंचायत में लगे होते थे ना, उनकी भी एक भर्ती आएगी। वो संविदा पर होगी, फिर परमानेंट हो जाएंगे। जैसे कि गहलोत सरकार ने पूर्व में किए है ना, उनको स्कूलों में लगा दिया, तो वही है, उनको भी वापस कहीं ना कहीं लगा देंगे। तो आप चिंता ना करें, तैयारी करते रहिए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।